नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वृषभ राशि वालों का दिल टूटा हुआ है। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है जहां कुछ समझ नहीं पा रहे, अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है जहां कोई डिसीजन तो बनाना है पर कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। ये आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है, फैमिली की कोई सिचुएशन, कोई भी इस तरह का मसला जहां आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरफ जाना सही होगा। अगर ये आपकी लव लाइफ है तो आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, दो से ज्यादा हो सकती हैं, और दोनों ही सही नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, या फिर कोई एक इंसान चीट हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो अपना आप संभाल नहीं सकता, आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, इन ऑप्शंस को चूज करने से रोक रहा है। अब इस वक्त आप काफ़ी इमोशनल हैं क्योंकि आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है, आपको अपने फ्यूचर की भी चिंता है, और आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर इन दोनों ऑप्शंस की तरफ आप बढ़ते हैं तो कहीं आपको रिजेक्शन ना मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों लोगों में से कोई एक आपको रिजेक्ट कर दे या फिर ये दोनों ही रिजेक्ट ना कर दें। फिर भी आपका दिल टूटेगा और फिर वो रिजेक्शन आप झेल नहीं पाएंगे। तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन है जहां कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप भी इसी तरह फंसे हुए हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब सबसे पहले आप भी जानते हैं कि इस वक्त आप अपने पास्ट में हुई बातों को छोड़ नहीं पा रहे। जो भी लॉसेस आपने देखे, जो भी डिसअपॉइंटमेंट देखी, उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। खास करके ये फाइनेंस को लेकर कुछ हो सकता है। हो सकता है जिस भी चीज के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे, वहां पर आपको उम्मीद थी कि इसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको कुछ बड़ा हासिल हो जाएगा, पर वो सब नहीं हो पाया। तो आप उसी के बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं। इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके मन में ऐसा भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, और ये भी वजह है कि आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको नहीं पता कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। हो सकता है उन लोगों में कुछ ऐसी बात है जो आपको सही नहीं लग रही। ये भी हो सकता है कि ये आपकी इंट्यूशन नहीं है, ये आपका मन नहीं कह रहा, ये सिर्फ आपका वहम ही है। बहुत बार हमारा डर ही हमें बहुत कुछ कहने लगता है। आपके मन में एक बात बैठ गई है कि जो भी हुआ है किसी की वजह से, आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, इसी वजह से आपके सारे प्लान फेल हो गए। और इन्हीं बातों के बारे में आप बार बार सोचते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर डरते जा रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि कहीं फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो जाए। अगर इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रही और आप कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपका सारा ध्यान एक ही जगह पर है, जो भी आप छोड़ नहीं पा रहे, अगर आप उसे अभी भी छोड़ना नहीं चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो हाँ, आप यहीं पर रुक सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि यहाँ पर आप काफ़ी देर से अटके हुए हैं, तो आपको और कितनी देर रुकना पड़ेगा तो इस बात का कुछ पता नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ने को तैयार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई डिसीजन बनाना है,
और आप वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। तो आपको भी यहाँ पर यही देखना है कि आप क्या चाहते हैं। अब उनमें से एक ऑप्शन ऐसी हो सकती है जिन पर आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है ये इंसान धोखेबाज है, यही आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, इसी वजह से ये आपको ब्लॉक कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये इंसान आपके साथ रिश्ते में नहीं आना चाहता। हो सकता है गलतफहमियों की वजह से आप ही ने कुछ ऐसा कर दिया, आपने इनसे बदला लेना चाहा, आपने इनको ब्लॉक करना चाहा, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिनकी वजह से अब इनका दिल टूटा हुआ है और अब ये आपके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पर आपको तो इस ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आप भी इनके बारे में सोचते हैं, आपको भी लगता है कि आपको इनके साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं। तो हो सकता है अगर आप कोशिश करें भी तो आपको यहाँ रिजेक्शन ही मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि ये बात सबके लिए है, पर हाँ, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो फिर ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और आप में से कुछ लोगों के पास एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जो कि आपका पास्ट रिलेशनशिप है। ये आपका एक्स हो सकता है या फिर आपका स्पाउस भी हो सकता है, जिनके साथ इस वक्त आपका रिश्ता टूटा हुआ है। हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में चीट किया, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था। हो सकता है आपको कंट्रोल करते थे, मैनिपुलेट करते थे, आपको बांधने की कोशिश करते थे, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते थे। तो इन सब बातों की वजह से आप इतना तंग आ गए कि आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए। अब ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि ये परेशानी से गुजर रहा है। इनको या तो पैसे की तंगी है या फिर अपनी जिंदगी में आपके बिना स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया है। हो सकता है आपके पास कोई और ऑप्शन थी या फिर आपका इंटरेस्ट किसी और की तरफ चला गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो अगर ये आपका स्पाउस है तो इनको लगता है कि आपने इनके साथ धोखा किया, आपने इनके साथ गलत किया और उसी चीज का ये बदला भी ले रहे हो सकते हैं। अब हो सकता है आप भी इनके बारे में सोचते हैं, आपको भी लगता है कि आपको इनके साथ दोबारा रिश्ता ठीक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मर्जी आपकी है। अगर तो आप शादीशुदा हैं, ये आपका स्पाउस है, आपके बीच में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे सही ना किया जा सके, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इनको भी अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है, हो सकता है ये भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, उनको सुधारने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर बातचीत करके ही इस मसले को सुलझाया जा सकता है। पर हाँ, इतना जरूर है कि आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपका स्पाउस अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाएंगे जहां से निकले हैं। और अगर ये आपका एक्स है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, ये जिंदगी भर आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको कंट्रोल करेगा, तो आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि पास्ट में आपने बहुत परेशानियां देखी हैं, यही वजह है कि आप पास्ट के रिश्तों में जाना नहीं चाहते। तो यहाँ फिर आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त किसी भी ऑप्शन के बारे में सही महसूस नहीं करते, आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, तो फिर आप सिंगल रहिए, अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए।
अपने आप को सक्षम बनाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी ऑप्शन मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी वैल्यू करे, जो आपके लिए सही हो, आपके लेवल का हो। अगर आपको भी अपने अंदर कुछ कमियां महसूस होती हैं तो उनको इम्प्रूव करिए, उनको सुधारिए, पास्ट में हुई हार्ट ब्रेक को हील करिए ताकि आप मेंटली इमोशनली स्टेबल हो सकें। उसके बाद आपकी चॉइस होगी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब डिसीजन आप ही का है कि आप अपने आप में रहना चाहते हैं या फिर आप डेस्परेटली किसी रिलेशनशिप में जाना ही चाहते हैं। तो जो भी करिएगा सोच समझ कर। अगर आप किसी से सलाह लेना चाहें तो जरूर लीजिएगा, बस इतना है कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।